फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आप लोग को एक पेपर होता है रिसर्च मेथोलॉजी। पहले इसमें पेपर का हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग हमारा लिखा हुआ रिसर्च मेथोलॉजी। इसको नेट में, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग JRF और PhD कर सकते हैं। जब हम लोग PhD करते हैं उसमें भी इस पेपर को पूछा जाता है। MCA में इसमें पूछा जाता है। MBA में इस पेपर को पूछा जाता है। इसी को मैं स्टार्ट करने वाला। मैंने बोला था थोड़ा फ्री होऊंगा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट टीच करूंगा। तो उसमें सबसे पहले मैंने लेके चल रहा हूँ रिसर्च मेथोलॉजी। सबसे पहले समझेंगे रिसर्च मेथोलॉजी होता क्या है और इसका सिलेबस क्या है, नीट में क्या पूछा जाता है, MCA एग्जाम में क्या होता है, MBA में क्या होता है, इवन BBA वगैरह में भी हम लोग का रिसर्च मेथोलॉजी कर का पेपर है। तो सबका तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग जो डाले वो डाले क्या, हम लोग डाले कि भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ठीक है। आगे मेरा बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, अभी मैं जान के कुछ समझाने के लिए। तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर इसमें डिफाइन करना हम लोग चाहें तो ये डिफाइन क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई सर्च फॉर नॉलेज, इसका सिंपल एकदम डिफिनेशन हम लोग का बोलते हैं, उसको कहते हैं सर्च फॉर नॉलेज। सर्च फॉर नॉलेज यानी किसी चीज़ का नॉलेज हम लोग को सर्च करना है जिसके बारे में हमें कुछ जानना हो। जैसे सिंपल एग्जांपल अब मैं लेके चलता हूँ, 2-3 एग्जांपल लेके चलूँगा। पहला हम लोग लेते हैं कि भाई हमें IIT या MBBS यूजी के लिए हम लोग को यूजी हम लोग कहेंगे यहाँ पे, MBBS यूजी के लिए तैयारी करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टीचर के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टीचर के बारे में पता करेंगे। भाई कौन टीचर कहाँ बढ़िया पढ़ा, जैसे पटना में कौन कौन सा आप करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, कोचिंग, किस कोचिंग में पढ़ाता है, किस कोचिंग में कौन सा टीचर पढ़ाता है। फिर आप क्या करेंगे, बुक करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप बुक का सर्च करेंगे कौन सा हम लोग को IT या MBBS यूजी के लिए अच्छा बुक है, ठीक है। या फिर UPSC का ही ले लीजिए या फिर BPSC का ही ले लीजिए, किसी भी एग्जाम का करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप टीचर पता करेंगे, फिर किस कोचिंग में पता है, फिर कौन सा बुक हम लोग का अच्छा होगा। ये सारा चीज़ आप पता करते हैं, ये सारा चीज़ आप पता करते हैं। तो ये किसके लिए क्या करते हैं आप, नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज। आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, इसके बारे में आप पता करते हैं, यही सर्च फॉर नॉलेज है। देखिए ये जो है साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च कहते हैं इसको। रिसर्च इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पोटेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी टॉपिक में। अब इसको भी नहीं समझे तो जरा से आइए, आपको याद होगा कोरोना, ठीक है। तो कोरोना का आप देखे थे कि 6 से 8 से 10 महीने के अंदर आपको इसका वैक्सीन बन गया था। अब वैक्सीन का ज़्यादा नहीं कर, लेकिन ये इतना जल्दी क्यों बना चला। अगर यही वैक्सीन हम लोग पहले में मिलते तो 20 ईयर्स वगैरह लगता था किसी एक वैक्सीन को बनने में। लेकिन कोरोना का तो ये क्या हुआ, पहले हम लोग कोरोना का पता किए तो कोरोना के बारे में क्या पता चला कि कोरोना किसके चलते हुआ है, तो वायरस के चलते हुआ है। किसके चलते हुआ है, तो वायरस के चलते हुआ। पहले हमें वायरस का ही पता नहीं था, तो वायरस का पता किए, फिर कंप्यूटर पे जाके इसका सर्च किए, कंप्यूटर पे इसका सर्च किए, फिर इसका वैक्सीन बनाए। तो यही ना हम लोग का सर्च था। और क्या हुआ, इसको रिसर्च करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च। आपने पूरा हमारा वैज्ञानिक लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंट्री मिलके क्या किए,
इसके बारे में रिसर्च करे कि भाई कौन सा वैक्सीन लगेगा, लैब में तैयार किया और बहुत कम टाइम में तैयार हो पाए। क्यों? क्योंकि आज हम लोग का में कंप्यूटर है, हमारे ज़माने में कंप्यूटर है, जिसके चलते सर्च हो गया। तो क्या किसी चीज़ को भी, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं सिंपल मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का डिपा रहे हैं, कह रहे हैं सर्च फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज। चलिए आप इसका कुछ डिफिनेशन है जो हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या हम लोग का होता है। नहीं समझे तो फिर भी आप हमें बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बताते चलो। देखिए अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च में पहला क्या किए, सर्च फॉर नॉलेज। मैंने बोला कि अगर आईटी मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई नया रिसर्च कर रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसको और डिफाइन किया गया है, रिसर्च इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज फॉर पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, या ये कहते हैं कि आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यहीं पे कोरोना में क्या था कि सबसे पहले उस बीमारी को हम लोग इन्वेस्टिगेट किए थे, क्या है, तो कोरोना वायरस से फैलने वाला है। क्या भाई, वायरस से फैलने वाला है। तो वायरस में कौन सा वैक्सीन आएगा, पहले से कौन सा वैक्सीन बना हुआ, कंप्यूटर पे डाल डाल के चेक किए, उसको पहले चूहा पे सर्च किए होंगे, फिर हम लोग बंदर पे किए होंगे, तब हम आदमी को लगाए हैं। तो साइंटिफिकली भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, डेट इज व्हाट, रिसर्च। अब ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और राइटर हैं कि रेंड मोरी डिफाइन किए हैं, डिफाइन रिसर्च इज ए सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। नया नॉलेज के लिए सिस्टमेटिक नया नॉलेज आप किसी चीज को करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिसर्च। और दूसरा भी डिफाइन किया गया है, देखिए कह रहा है सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज रिसर्च। और यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा क्या, जो अभी हम लोग को चला था, कोरोना। भाई कोरोना एक बहुत बड़ा समस्या था क्या, कि वैक्सीन के रूप में, कि भाई जब तक इसका वैक्सीन नहीं लगेगा ये रुकेगा नहीं। और भी हुआ कि भाई 5 आदमी को एक दूसरे को टच से करना है, तो उसका प्रॉब्लम हम लोग सुने क्या, भाई टच करने से कोरोना फैल रहा है, तो क्या बोले भाई, टच ही मत करो, बाहर घर से मत निकलो, घर से बाहर मत किलो, किसी को मत छुओ, और धीरे धीरे इस पोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। और बहुत हद तक कोरोना हम लोग का लगभग समाप्त भी हो गया है, लेकिन पूरा समाप्त नहीं है, बीच बीच में इसका आते रहता है। तो यही कह रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना भी रिसर्च है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना भी रिसर्च है। अब इसका हम लोग सारे डिफिनेशन मैं उसमें भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। अब इसका सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है और नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च करेंगे। तो हम लोग आते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला देख रहे हैं, रिसर्च कैन नॉट बी थॉट और इम्पोज। देखिए किसी पे आप रिसर्च ना थोप सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। उसको खुद ही किसी भी स्टूडेंट को, पीएचडी स्कॉलर को रिसर्च करना पड़ेगा, और टीचर क्या करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। टीचर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइडलाइन करेंगे। कोई पढ़ा नहीं सकता, उसको जबरदस्ती नहीं पीएचडी करवा सकते हैं। कह रहा है कंटिन्यूअस नॉरिशमेंट इज इसेंशियल, ये तो आप समझ ही गए। अब कह रहा है देयर इज नो वन साइज फिट फॉर ऑल। सभी के लिए एक मॉडल हम लोग का लागू नहीं होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी कर लेगा, कोई बच्चा 3 साल का पीएचडी होता है 3 साल में ही कर लेगा, किसी को 4 साल लग जाता है, किसी को 5 ईयर, क्योंकि सब पे एक मॉडल नहीं फिट होता है। कोई एनालिटिकल रहेगा, कोई थ्योरेटिकल रहेगा, कोई प्रैक्टिकल रहेगा, सबका अलग अलग रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च डिक्टेटेड इज ओन पेस एंड डायरेक्शन। ठीक है, जो हम लोग का आपको खुद ही अपना डायरेक्शन बताना पड़ेगा, या आपका जो गाइड है वो आपको डायरेक्शन बताएंगे, जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे वो बताएंगे। अगर उसी डायरेक्शन में करते हैं तो आपका रिसर्च पूरा हो जाएगा और आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, ज़्यादा तक जो मुझे विश्वास है।
कह रहा है रिसर्च शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन, किसी पे आप रिसर्च थोप नहीं सकते हैं, किसी पे आप रिसर्च थोप नहीं सकते हैं। भाई रिसर्च जिसको करना है वही पीएचडी करे। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि भाई सबको पीएचडी करना चाहिए, नहीं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो रिसर्च कर सकते हैं तभी पीएचडी, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाता, पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। तो देखिए ये हम लोग डिफाइन कर लिए डिफिनेशन ऑफ रिसर्च और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट हेडिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च जो है हम लोग वो नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कुछ दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं ये कंटिन्यू करूँगा जेआरएफ के लिए नेट।